बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से कमर्शियल रेसिपियां, टेस्टी रेसिपियां, टेस्टफुल रेसिपियां, आपके रमज़ान शरीफ के दस्तरखान पे रेसिपियां बाबा फूड RR से पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाइतमाद इदारा बाबा फूड, आप ट्राई किया करें, कारोबार किया करें, टेंशन ना लिया करें। पकौड़ों की रेसिपी, आलू और प्याज के पकौड़े तैयार किस तरीके से होते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कमेंट आ रहे थे कि आप हमें बताएं कि आलू और प्याज के पकौड़े किस तरीके से तैयार होते हैं। जो बकाया पकौड़े थे उनके लिंक मैं अपनी टीम से कहूँगा डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। वो तमाम रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई हैं जो रहती हैं। पालक के पकौड़े हैं या मुख्तलिफ जो और पकौड़ों की आपकी डिमांड है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये देखें आप, 1 किलो आलू ले लिए मैंने, अच्छे तरीके से धो लिया इन्हें। मैं इन्हों छिलना नहीं है, तुसी कभी छील दो। 1 किलो आलू को धो लें अच्छे तरीके से। आधा किलो प्याज ये छील ली। आलू किस तरीके से काटने हैं मैं आपको बताऊंगा। एक आलू उठाएं, ये देखें इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। मुझे ये वाले आलू चाहिए। ये देखें इस तरह के आलू चाहिए मुझे। प्याज वाले जो पकोड़े हैं वो इस तरीके से तैयार होंगे, बात को समझा करें। ये देखें इस तरीके के मुझे आलू चाहिए, बारीक कटे हुए, जैसे आपको कह लो भी चॉप कर ले वैसे चाहिए मुझे। ये देखें इस तरह के। एक आलू और आपको काट के दिखा दूं, ऐसे ऐसे ऐसे। जो कारोबार हजरात कर रहे हैं वो भी सुने, ऐसे 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 ऐसे। ये इस तरीके से मैंने इसका फूल टाइप बना लेता हूँ। फिर इसको यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये देखें ऐसे 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 ऐसे। कमाल की रेसिपी इंशाल्लाह हम देंगे। जो मुझे न्यू देखने वाले हैं काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, लाइक भी कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, शेयर भी कर दें जो न्यू मेरे सब देखने वाले हैं। ये व्यूअर, ये मैंने चॉपर यहाँ रख लिया, इसको खोल लें। आधा किलो प्याज है मेरे पास, इसको ऐसे टुकड़े करके इसमें डाल दें। ये मैं चॉप कर लूँगा। प्याज मोटी मोटी चॉप करनी है, बहुत बारीक नहीं चॉप करनी आपने, मैं आपको बताता हूँ। काट भी सकते हैं अगर जी, अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, चॉपर आपके पास ना हो। लेकिन किस तरह काटनी है, चॉप करने हैं। इसको मैंने चॉप की फार्म में लेके आना है। ये मेरे पास, ये मैंने आधा किलो प्याज डाल दी। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, कश्मीरी सब्ज़ मिर्च इसको कहते हैं, जो कड़वी नहीं होती। ये 8 अदद हैं। अगर आप कड़वी वाली डालेंगे तो फिर 5 अदद डालेंगे, ध्यान में रखिएगा। ये इसमें डाल दी मैंने। इसको बंद कर दें। ये देखिए, मैंने इस तरह की मुझे चॉप चाहिए थी, ये मैंने कर ली। देख लें, इससे ज़्यादा बारीक ना कीजिएगा। इसको इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टफुल पकोड़े तैयार होंगे। रमज़ान शरीफ में बनाएं, कारोबार करें, लोगों को खिलाएं, दोस्तों में पार्टियों में बनाएं। ये देखें इस तरीके से ये रख दें, इसको साइड पे कर दें। ये ले व्यूअर, ये बेसन है मेरे पास, 1.5 पाव बेसन इसमें डालने लगा हूँ। ये बात को ध्यान में रख लिया करें। 1.5 पाव बेसन डाल दिया। ये मैदा है मेरे पास, 1 पाव इसमें मैदा डाल लूँगा। ये लो, ये 1 पाव मैदा मैंने इसमें शामिल कर दिया। बात को समझा करें। ये खुश्क धनिया है, कूटा हुआ, मैंने इसको ग्राइंड किया, लेकिन मोटा मोटा ग्राइंड किया। ये ध्यान में रखा करें। ये 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया मोटा कूटा हुआ। ये पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास अजवाइन बादी ख़त्म करती है, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है पकोड़े में। 1 टेबल स्पून भर के अजवाइन का। खुश्क धनिया साबित, ये 1, ये 2 और ये 3 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबित वाला। नमक फ़िलहाल मैं 1/2 टेबल स्पून डालूंगा। मैंने 12 दफ़ा आपको कहा नमक का ख़ास ख्याल रखा करें। मैं अभी नहीं डालूंगा, जब मैं मिक्स कर लूँगा, चेक करूँगा, फिर डालूँगा। 1/2 टेबल स्पून अभी मैंने डाला इसमें। बेकिंग पाउडर मैंने पहले भी बताया, बेकिंग ये मीठा सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। मीठा सोडा चीज़ को गलाता है, जो बेकिंग पाउडर है ये उसको फुलाने में मदद करता है किसी भी चीज़ को। 1/2 टेबल स्पून, ये देखें 1/2 टेबल स्पून ये इसमें डाल दें। इसमें लगा दिया आपने। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करते हैं इस तरीके से। ये देखें,
ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये मुझे खुश्क फार्म में चाहिए, इस तरह देखिए खुश्क चाहिए ये इस तरह। मैंने इहदे विच पानी नहीं दब देना, मैंने इसके अंदर पानी भी नहीं डाला, धनिया भी नहीं डाला। बात को समझा करें ना, मैंने धनिया इसमें शामिल किया अभी, ना पानी शामिल किया, ना फूड कलर शामिल किया। ये चीज़ें मैंने अभी शामिल नहीं करनी। मैं ये सब कुछ यहाँ से क्लियर कर लूँगा, कढ़ाई रखूँगा, घी को गर्म करूँगा, फिर इसके फाइनल की तरफ आऊँगा। आप भी ऐसे किया करें, आप 5 घंटे 6 घंटे पहले इसकी तैयारी शुरू कर दें, इस फार्म में इसको रख दें इस तरह का, ये ख़राब नहीं होगा। आप पहले पानी जब शामिल कर देते हैं तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। जो कारोबार कर रहे हैं वो भी मुझे देख लें, सुन लें, और जो घर में ख़वातीन माएँ बहनें बनाना चाहती हैं वो भी देख लें। अगर आपका ये बच जाता है तो खुश्क फार्म में बचना चाहिए। मैं किस तरीके से बनाऊँगा, आप मेरे साथ रहेंगे। ये ले व्यूअर, घी गर्म हो चुका है और ये वाला मटेरियल तैयार है। अब इस टाइम पे आके इसके ऊपर ये मेरे पास येलो कलर है, ये इस टाइम पे आके आपने डालना है। जो घर में ख़वातीन बना रही हैं वो इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन जो कारोबार करना चाहते हैं उसको उनके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कलर अच्छा आता है इससे। थोड़ा सा ऐसे कलर डाल दें इसके ऊपर ऐसे, और ये बेसन है, थोड़ा सा बेसन ऐसे उठा के ऐसे इसके ऊपर ऐसे डालें, ये ऐसे। अभी तक मैंने पानी वगैरह शामिल नहीं किया। सब्ज़ धनिया इस टाइम पे ऐसे डाल दें इसके ऊपर। पहले भी मैंने आपको तरीका बताया था। अब हल्का सा मैंने पानी लेना है, ऐसे चुल्लू जिसे तुसी कहते हो, यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ मिक्स करना है इसको। मैंने सारे को मिक्स नहीं करना, मैंने देखें यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके पकोड़े बनाने हैं। आप भी ऐसे किया करें, बहुत प्यारा कलर आएगा इसका, खुशबू तो अभी से बहुत प्यारी आ रही है, मगर मजबूरी है, रोज़े से है पूरी टीम हमारी, तो इसलिए हम आपको इसका तरीक़ाकार बता सकते हैं। नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इस तरह उठाना है आपने, देखें इस तरीके से, देखें ऐसे छोटे छोटे पकोड़े बनेंगे, ये बड़े नहीं बनेंगे। ये देखें, टेम्परेचर मेरा जो है ना मीडियम है। अगर आप हाई रखेंगे तो ये जल जाएंगे और फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ध्यान में रखिएगा बात। ये देखें, इस टाइम पे मैंने फ़ौरन इसको नहीं छेड़ा, बाद में इसको मैंने छेड़ा। ये देखें, ये देखें, ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लेंगे ये पकने में ना। ये नहीं, ये देखें ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये देख लें, इस कलर में मुझे चाहिए थे। इस टाइम पे आके इसको यहाँ पे डाल दें। इनका साउंड सुन रहे हैं, बहुत खस्ता ज़बरदस्त। यहाँ पे इसको मिक्स करें इस तरह। ये देखें, पानी अपने हिसाब से, क्योंकि प्याज में भी पानी होता है, आलू भी पानी छोड़ता है, प्याज भी पानी छोड़ती है। ध्यान किया करें, मैंने 12 दफ़ा आपको समझाया ये बात। देखें ऐसे ऐसे ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ऐसे ऐसे। ये इस टाइम पे इसको थोड़ा सा ऐसे हिला दें। ये देखें ऐसे, बस प्यार प्यार से, और इसको 5 मिनट लगेंगे इसको पकने दें मीडियम फ्लेम पे। हाई रखेंगे तो अंदर से ये कच्चे रहेंगे, बाहर से पक जाएंगे, ध्यान में रहे आपके। ये नहीं बर, मैं इसको ऐसे फ्राई करता आ रहा हूँ। 5 मिनट में 4 मिनट इसको हो गया फ्राई होते हुए मेरे पास सुने। जो मुझे बड़ा पकौड़ा नज़र आता है मैं ऐसे उठाता हूँ, जो कारोबारी ज़रा सुन रहे हैं उसको ऐसे काट देता हूँ इसकी मदद से, पोने की मदद से ऐसे, ताकि वो अंदर से अच्छी तरीके से पक जाता है। फिर बात को समझा करें। इसको सारे ये देखें, इस तरीके से कलर मेरा प्यारा सा बन जाए। और ये देखें, अब मैं इसको निकालने लगा हूँ। ये देखें, ये देख लें इस कलर में, इसके ऊपर डाल दें ऐसे, इसको भी उठा लें, बहुत प्यारा टेस्ट आएगा इनका अल्हम्दुलिल्लाह। ये
मैं ये सारे जो है ना ये पकोड़े तैयार कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इसके रेट की तरफ आते हैं, इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। ये व्यूअर ये देखें, ये मैंने कंप्लीट पकोड़े तैयार करके आपको दिखा दिए। इसके साथ जो चटनी सर्व होती है उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। इमली की चटनी थी, उसकी रेसिपी मैंने पहले दी हुई है। अगर इसके रेट की तरफ आए तो ये 80 से 90 रुपये पाव मिलते हैं। ये बात आप जो कारोबार करने वाले हैं वो जहन नशीं कर लें, 80 रुपये से 90 रुपये पाव का इसका रेट है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर कर दें। मुझे दुनिया में जहां देखा जा रहा है, इसको जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।